कोर्ट ने बेल दिया और ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, क्योंकि पीएमएलए में ये कंडीशन है कि जज को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति निर्दोष है, और उनको जमानत मिली। कानून को ताक पे रख के ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट बगैर ऑर्डर की कॉपी के। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे लग गया उनकी रिहाई पे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने यह कह दिया कि ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का जो मामला है ये लार्जर बेंच सुनेगी, और इस दौरान हम इनको इंटरिम बेल दे रहे हैं। और क्या लिखा साथ में? ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर सवाल उठाया, अरेस्ट के ऊपर सवाल उठाया, इंटरोगेशन के लिए अरेस्ट की जरूरत नहीं है ये बात कही। तो इसका मतलब ईडी की कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी को आम आदमी पार्टी खत्म करनी है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करनी है। इस उद्देश्य से गिरफ्तारी हो रही है, तानाशाही है, और खुलेआम इस देश के अंदर अपोजिशन पार्टियों को खत्म किया जा रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, आसाम हो, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, इन सारे राज्यों में इनको खुली छूट है। आप विपक्षी नेताओं को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए और पार्टियां तोड़ने का काम कीजिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यही साबित होता है। मुझे लगता है जल्द ही सीबीआई के मामले में भी केजरीवाल साहब को न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे। हर साल मनाया जाएगा, इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लाई गई थी उसको याद कर। तो मैं कह रहा हूं 25 जून को ही क्यों मनाया जाएगा? पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पे जिस दिन मारा गया, वो दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिस दिन एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदकर गिराया गया, उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिस दिन कर्नाटक की सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिराया गया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, अरुणाचल में सरकार गिराई गई, उत्तराखंड में सरकार गिराई गई, गोवा में विधायकों को तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई, ये सारे दिवस संविधान हत्या के दिवस हैं। इसको क्यों नहीं मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस के रूप में? जिस दिन झारखंड के एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? जिस दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाला गया बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के, वो संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा वो दिन? तो मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे, और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। ये नहीं मानते हैं भारत का संविधान, ये नहीं मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान, ये नहीं मानते हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए, और लगातार ये इस बात को खत्म करने पे लगे हुए हैं। अब आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है, मनुस्मृति पढ़ाने की योजना बना। तो इसलिए मैं कहता हूं, ना इनका संविधान में यकीन है, ना इनका आरक्षण की व्यवस्था में यकीन है। पूरे देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान लागू होता है, बीजेपी के लिए नागपुर में लिखा गया संविधान लागू होता है, और ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उसके आधार पर चलाते हैं देश को। संविधान की हत्या प्रतिदिन हो रही है, और इसकी घोषणा मोदी जी को साफ तौर पे करनी चाहिए। एक दिवस नहीं, कई सारे दिवस हैं। हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे उनको। लेकिन प्रधानमंत्री में सफर करा था, और जिन्होंने सड़क पे जो घसीटी गई हमारी बेटियां, ओलंपियन, उनको कैसे याद किया जाएगा? हेमंत सोरेन जी को कैसे याद किया जाएगा? अरविंद केजरीवाल को कैसे याद किया जाएगा? हम लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। तो ये जो उत्पीड़न का आप बता रहे 25 जून उत्पीड़न के रूप में, संविधान की हत्या के रूप में, आपने क्या किया अपने 10 साल के अंदर? चुनी हुई सरकारों को विधायकों की खरीद फरोख्त करके, 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके आप संविधान की हत्या ही तो कर रहे हैं। तो मैंने तो बहुत सारे दिवस बता दिए।
और प्रधानमंत्री को खुलेआम घोषित कर देना चाहिए, हर दिन भारत के संविधान की हत्या करूंगा। ये शपथ लेनी चाहिए मोदी जी को। कांग्रेस 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने की बात कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और बहुत जल्दी उनकी सत्ता से मुक्ति हो जाएगी। अपने घटक दलों पर जिस तरह से उनका रवैया रहा है, पहले भी अपने घटक दलों को बीजेपी खत्म करती है, वही काम यहां भी करेंगे और ये सरकार जाएगी। कोर्ट ने बेल दिया और ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, क्योंकि पीएमएलए में ये कंडीशन है कि जज को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति निर्दोष है, और उनको जमानत मिली। कानून को ताक पे रख के ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, बगैर ऑर्डर की कॉपी के। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार स्टे लग गया उनकी रिहाई पे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने यह कह दिया कि ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का जो मामला है ये लार्जर बेंच सुनेगी, और इस दौरान हम इनको इंटरिम बेल दे रहे हैं। और क्या लिखा साथ में? ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर सवाल उठाया, अरेस्ट के ऊपर सवाल उठाया, इंटरोगेशन के लिए अरेस्ट की जरूरत नहीं है, ये बात कही। तो इसका मतलब ईडी की कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्योंकि मोदी जी को आम आदमी पार्टी खत्म करनी है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करनी है। इस उद्देश्य से ये गिरफ्तारी हो रही है, तानाशाही है, और खुलेआम इस देश के अंदर अपोजिशन पार्टियों को खत्म किया जा रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, आसाम हो, झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, इन सारे राज्यों में इनको खुली छूट है। आप विपक्षी नेताओं को पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए और पार्टियां तोड़ने का काम कीजिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी यही साबित होता है। मुझे लगता है जल्द ही सीबीआई के मामले में भी केजरीवाल साहब को न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे। हर साल मनाया जाएगा, इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लाई गई थी उसको याद कर। तो मैं कह रहा हूं 25 जून को ही क्यों मनाया जाएगा? पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पे जिस दिन मारा गया, वो दिवस संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिस दिन एक चुनी हुई सरकार को महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीदकर गिराया गया, उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा? जिस दिन कर्नाटक की सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिराया गया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, अरुणाचल में सरकार गिराई गई, उत्तराखंड में सरकार गिराई गई, गोवा में विधायकों को तोड़फोड़ करके सरकार बनाई गई, ये सारे दिवस संविधान हत्या के दिवस हैं। इसको क्यों नहीं मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस के रूप में? जिस दिन झारखंड के एक आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? जिस दिन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत से जीते हुए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाला गया बिना किसी कारण के, बिना किसी दोष के, वो संविधान हत्या दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा वो दिन? तो मैं तो समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि हम प्रतिदिन संविधान की हत्या करेंगे, और ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। ये नहीं मानते हैं भारत का संविधान, ये नहीं मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान, ये नहीं मानते हैं इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए, और लगातार ये इस बात को खत्म करने पे लगे हुए हैं। अब आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है, मनुस्मृति पढ़ाने की योजना बना। तो इसलिए मैं कहता हूं, ना इनका संविधान में यकीन है, ना इनका आरक्षण की व्यवस्था में यकीन है। पूरे देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान लागू होता है, बीजेपी के लिए नागपुर में लिखा गया संविधान लागू होता है, और ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उसके आधार पर चलाते हैं देश को। संविधान की हत्या प्रतिदिन हो रही है, और इसकी घोषणा मोदी जी को साफ तौर पे करनी चाहिए। एक दिवस नहीं, कई सारे दिवस हैं। हमसे पूछेंगे, हम बता देंगे उनको। लेकिन प्रधानमंत्री में सफर करा था, और जिन्होंने सड़क पे जो घसीटी गई हमारी बेटियां, ओलंपियन, उनको कैसे याद किया जाएगा? हेमंत सोरेन जी को कैसे याद किया जाएगा? अरविंद केजरीवाल को कैसे याद किया जाएगा?
हम लोगों को पकड़ के जेल में डाला गया। तो ये जो उत्पीड़न का आप बता रहे 25 जून उत्पीड़न के रूप में, संविधान की हत्या के रूप में आपने क्या किया अपने 10 साल के अंदर? चुनी हुई सरकारों को विधायकों की खरीद फरोख्त करके 50-50 करोड़ में विधायक खरीद के, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करके आप संविधान की हत्या ही तो कर रहे हैं। तो मैंने तो बहुत सारे दिवस बता दिए और प्रधानमंत्री को खुलेआम घोषित कर देना चाहिए, हर दिन भारत के संविधान की हत्या करूंगा। ये शपथ लेनी चाहिए मोदी जी को। कांग्रेस 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने की बात कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया है और बहुत जल्दी उनकी सत्ता से मुक्ति हो जाएगी। अपने घटक दलों पर जिस तरह से उनका रवैया रहा है, पहले भी अपने घटक दलों को बीजेपी खत्म करती है, वही काम यहां भी करेंगे और ये सरकार जाएगी।